तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं जीके से रिलेटेड टॉप 25 जीके के प्रश्न, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जानते हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही डेली जीके के प्रश्न देखने के लिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। अब प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1949 में। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको पूछ दे स्थापना, ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यहाँ पर 1935 में हुई थी। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रीयकरण पूछ दे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है राष्ट्रीयकरण पूछ दे, तो यहाँ पर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टिहरी बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। ठीक है, संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 352 से 360, ये आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 10 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर का प्लेटफार्म है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1984 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील जो है भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। ठीक है,
राइट आंसर है वूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मांस उत्पादन से, मांस उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेग्रिन फाल्कन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का अधिकतम से अधिकतम जो है कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का जो है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो थे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। मतलब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को और जो है इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के पास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 21 कह रहा है न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिम कॉर्बेट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 24 कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है वजन के अनुसार। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत में शून्य भूख यानी जीरो हंग्री का लक्ष्य किससे संबंधित है। तो भारत में शून्य भूख यानी जीरो हंग्री का लक्ष्य किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SDG 2। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।